डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। सेट में एलिमेंट्स के नंबर से रिलेटेड हम लोग कुछ रिजल्ट्स यहाँ पर हम लोग ड्राइव करेंगे और उसको हम लोग एप्लीकेशंस भी करेंगे। तो देखिए क्या है। some important results on number of elements in सेट्स में एलिमेंट्स के नंबर से रिलेटेड जो कुछ रिजल्ट्स हम लोग जो है यहाँ पर ड्राइव करेंगे। ध्यान से देखिए। let A and B be any two non-empty sets, any two non-empty sets, then number of elements in A union B is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B। ये आपका फर्स्ट रिजल्ट है ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट में एलिमेंट्स के नंबर से रिलेटेड ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट है और ये हमें प्रूफ जो है करना है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। इसके प्रूफ के लिए हम यहाँ पर वेन डायग्राम की मदद लेंगे। वेन डायग्राम में हम यहाँ पर दो सेट्स ले रहे हैं, दो सेट्स जिसमें हम फर्स्ट सेट ए है और सेकंड सेट क्या है जी, तो सेट बी है। ठीक है, सेट फर्स्ट ए और सेट सेकंड बी ले लिए। अब देखिए अगर हम ए और बी में एलिमेंट्स जो भी हैं उनका यूनियन निकालेंगे तो क्या होगा, उसमें ए के एलिमेंट्स सभी आ जाएंगे और बी के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को इंक्लूड कर देते हैं एक सेट में और लिख देते हैं, तो वो क्या होता है, ए यूनियन बी होता है। चलिए देखिए यहाँ पर मान लेते हैं फर्स्ट में हम लोग कि ए और बी दोनों जो सेट्स हैं वो डिसजॉइंट सेट नहीं है। क्या है, डिसजॉइंट सेट्स नहीं हैं। तो क्या होगा, जब हम इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स दोनों को एक साथ जो है यूनियन में लिखकर और एलिमेंट्स को काउंट करेंगे, देन क्या होगा, तो होगा कि ए के एलिमेंट्स को काउंट किए और फिर बी के एलिमेंट्स को भी काउंट किए। ठीक है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो उसमें ये जो दोनों के इंटरसेक्शन है ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। तो ये ए इंटरसेक्शन बी दोनों टाइम्स काउंट हो जाएगा कि नहीं। जिस समय हम ए के एलिमेंट्स को काउंट करेंगे उस समय भी ये इसका एलिमेंट काउंट हो गया और बी के एलिमेंट्स को काउंट करेंगे उस समय भी इसका एलिमेंट काउंट हो गया। इसलिए ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स का नंबर होगा वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी और -1 टाइम हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जी। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी मिलेगा। राइट, अब देखिए अगर आप कहेंगे कि सर डिसजॉइंट सेट होगा, तब मान लीजिए कि ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, देन क्या होगा, तो देखिए अगर डिसजॉइंट होगा तो उसके लिए हम एक और रिजल्ट तैयार करते हैं। मान लीजिए कि ए और बी जो दोनों सेट्स हैं वो डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट मीन्स क्या, कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5 होगा। तो जब ए इंटरसेक्शन बी दोनों का 5 होगा मतलब ए इंटरसेक्शन बी में एक भी एलिमेंट्स नहीं होंगे, तो क्या होगा,
इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स दोनों को केवल ऐड कर देंगे तो ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स होगा वो हो जाएगा। तो देखिए वेन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, जब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होगा तो क्या होगा, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो होगा वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बस इतना ही होगा, ठीक ना। तो देखिए ये हमारा सेकेंड रिजल्ट हुआ। अब देखिए ये हुआ सेकेंड। थर्ड देखिए, मान लीजिए आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है, तब क्या होगा, तो जिस समय आपको ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट्स निकालना है कि उसमें एलिमेंट्स में टोटल कितने नंबर होंगे, तो वो कैसे पता चलेगा, तो वो इसी रिजल्ट से क्या करेंगे, इसको हम राइट साइड इधर कर देंगे, इसे उधर कर देंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है। अब देखिए नंबर 4 में ये बात याद रखना है, मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी हमें फाइंड करना है, तो क्या होगा, ए माइनस बी क्या रिप्रेजेंट करता है, ए माइनस बी एक सेट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें वैसे सेट्स होते हैं, वैसे एलिमेंट्स होते हैं जो सेट ए के एलिमेंट होंगे बट बी के एलिमेंट नहीं होंगे। तो क्या होगा, सेट ए के एलिमेंट होंगे बट बी के एलिमेंट नहीं होंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिख देंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिख देंगे एंड वैसे एलिमेंट्स को यहाँ वैसे एलिमेंट्स की नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो बी में भी है। तो जरा सोचिए क्या होगा, बी में भी कैसे एलिमेंट होंगे, वही एलिमेंट ए का बी में होगा जो ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा होगा। देखिए अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएं तो यहाँ पर ए ले लिए, यहाँ बी ले लिए, ठीक है, ये दो सेट्स हैं। अब देखिए इन दोनों सेट्स में अगर कहेंगे कि ए का एलिमेंट होना चाहिए पर बी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, ये सभी एलिमेंट्स इधर के एलिमेंट्स हो जाएगा ना। तो ए जो सेट यहाँ से पूरा है इसमें से हम ये वाला केवल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसे केवल सब्ट्रैक्ट कर देंगे इतना, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी मिलेगा, हाँ मिलेगा। देखिए इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब वैसे सेट का एलिमेंट हमें निकालना है जिसमें एलिमेंट्स का नंबर पता करना है जिसमें ए माइनस बी, मतलब ए के एलिमेंट होगा बी के एलिमेंट्स नहीं होगा। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिखेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानेंगे, मान लीजिए 3 नॉन इम्पटी सेट्स दे दिया है, सेट ए, सेट बी और सेट सी, और तीनों नॉन इम्पटी सेट्स के यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर पूछेगा तो उसके लिए भी हम लोग जा रहे हैं, फॉर्मूला एक ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है, बस ध्यान से बने रहिए। देखिए लेट ए बी एंड सी बी 3 नॉन इम्पटी सेट्स, लेट ए बी सी बी any 3 non-empty sets, 3 non-empty sets, any 3 non-empty sets, then number of elements in A union B union C is equal to होगा number of elements in A plus number of elements in B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी,
माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये होगा एक फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए अब इसे भी हम लोग प्रूव करेंगे, ध्यान से बस देखते रहिएगा कैसे इस फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। इस फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए जो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट रिजल्ट जो हम लोग तैयार किए थे उसके आधार पर ही इसे उसका यूज करके इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो बस देखते रहिए। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग LHS से चलते हैं जी। फ्रॉम LHS LHS लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग चलेंगे। यहाँ पर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। चलिए ऐसा करते हैं, हम बी यूनियन सी को एक सेट यहाँ पर लेट कर लेते हैं। बी यूनियन सी क्या है, एक सेट यहाँ पर लेट कर रहे हैं और ए क्या है, एक अदर सेट है। चलिए इन दोनों के यूनियन में एलिमेंट्स कितना होगा, तो फ्रॉम फर्स्ट रिजल्ट हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बट हियर वी हैव बी यूनियन सी एट द प्लेस ऑफ बी। बी के जगह क्या है, बी यूनियन सी है, इसलिए क्या करेंगे, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यूनियन सी। ठीक है, ए के जगह इतना है, बी के जगह इतना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो बी के जगह ये था इसलिए इतना लिख दिए। चलिए और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस इंटरसेक्शन दैट, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होगा। अब क्या करेंगे, अब तो और आसान है, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस इन दोनों का यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे कैसे पता करेंगे, तो इन दोनों के मतलब बी और सी के यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे इसे पता करने के लिए फिर से हम लोग वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कितना, तो बी इंटरसेक्शन सी। कोई दिक्कत, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर माइनस का साइन है, माइनस का साइन दीजिए और यहां क्या लिखेंगे, आप यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। क्या हो जाएगा, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग को लगाना होगा, तो हो जाएगा कितना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। हाँ जी, अब इसके बाद माइनस, तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ, अब फिर से यूनियन वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर फिर से हम अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ए के जगह इतना और बी के जगह इतना है, माइनस माइनस है ना इसलिए, चलिए ऐसे कर देते हैं, ब्रैकेट दे देते हैं, प्लस लिखेंगे तो, और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, इतना होगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, तो फिर से वही बात, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी और माइनस माइनस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कितना, तो इसे हम लिख सकते हैं कितना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारा रिजल्ट रहा, यहाँ पर ये आ गया ना RHS, यही लाना था। तो इस तरह से सेट के एलिमेंट्स के नंबर पर हम लोग कुछ ऑपरेशंस करेंगे, कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो देखिए इससे रिलेटेड हम लोग अभी तक जितने भी रिजल्ट्स तैयार किए, इन फॉर्मूले को तैयार किए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और वो क्वेश्चन
ध्यान से देखिए, आपके एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 1.6 का ही लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है ना। तो उसको सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करवा दे रहे हैं। 1.5 एक्सरसाइज 1.5 तक हो गया था। एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ये जानकारी जो भी बताएं इसे लेना बहुत जरूरी था। इसके आधार पर आगे क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखिए, आपका जो एक्सरसाइज है 1.6 उसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट है, if x and y are two sets such that number of elements in x is equal to 17, number of elements in y is equal to 23 and number of elements in x union y is 38, then find number of elements in x intersection y। देखिए क्या है इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, given that number of elements in x is equal to 17, number of elements in y is equal to 23, number of elements in x union y is equal to 38, then number of elements in x intersection y is equal to what। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए इसका सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। अब जो जो गिवन है उसे यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हमारा गिवन था, कितना है 38 लिखेंगे, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट, प्लस नहीं, इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x 17 है, 17 लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y कितना है 23 लिखेंगे, और माइनस, जो कि ये तो हमें फाइंड ही करना है x इंटरसेक्शन y में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसे हम लोग राइट साइड ले आते, लेफ्ट साइड ले आते हैं, कितना हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y, तो ये हो जाएगा 17 प्लस 23 और माइनस 38, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यहां पर हो जाएगा कितना ठीक है। तो इस तरह से बनेगा। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है, if x and y are two sets such that x union y has 18 elements, x has 8 elements and y has 15 elements, how many elements does x intersection have, x intersection y have। x यूनियन y में एलिमेंट्स दे दिया है जी, कितना दिया है, तो नंबर ऑफ गिवन दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y कितना दिया है, इसमें 18 दे दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x दे दिया है कितना 8 दे दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y भी दे दिया है 15, देन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। ये बिल्कुल फर्स्ट वाला की तरह ही क्वेश्चन है। इसको देखिए, तो आप इसे फाइंड कैसे करेंगे, इसे आप लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, वही फॉर्मूला x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y प्लस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये तो गिवन है हमारा 18, यहाँ पर भी दिया हुआ है 8, यहाँ पर भी दे दिया है 15, और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। आप इसे इधर कर लो, यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y, यहाँ पर 15 और 18 हो जाएगा 23, और 18 उधर से इधर चला जाएगा माइनस 18, ये हो जाएगा कितना, तो 5, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ
400 people, in a group of 400 people, 250 can speak Hindi, 200 can speak English. How many people can speak both Hindi and English? यहाँ बोल रहा है कि 400 पीपल के ग्रुप में 250 जो पीपल हैं वो स्पीक हिंदी, मतलब हिंदी बोलते हैं, और 200 कैन स्पीक इंग्लिश. हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप कितना हुआ? 400. टोटल नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक्स हिंदी 250, एंड इंग्लिश बोलने वाला कितना है? 200 है. तो हमें फाइंड करना है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले कितने पीपल हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन. लेट A be the set of people who speak Hindi. B be the set of people who speak English. ठीक है. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना दे दिया है? 400. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना हो गया उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 250. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हो गया कितना? 200. इसलिए हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन. देयरफॉर नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक both हिंदी एंड इंग्लिश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि बोथ में बोल रहा है ना, तो दोनों में जो कॉमन होगा उसे कैसे फाइंड करेंगे? इंटरसेक्शन निकाल के. तो इसके लिए हम लोग अब ये कर लेंगे. कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे 250 प्लस लिखेंगे 200 और माइनस 400, तो हो जाएगा कितना? 50. ठीक है. तो ये हुआ आपका आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 है. इफ एस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट S has 21 elements, T has 32 elements, and S intersection T has 11 elements. How many elements does S union T have? S और T दो सेट्स है. S में कितने एलिमेंट्स हैं? S में कितने एलिमेंट्स हैं? 21. T में कितने एलिमेंट्स हैं? 32. और एस इंटरसेक्शन टी में, मतलब एस और टी दोनों में कॉमन जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? तो उनका नंबर है 11. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज इक्वल टू 18 ना, नहीं 21. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी is equal to 32. Number of elements in S intersection T is equal to 11. Then number of elements in S union T जो होगा वो होगा number of elements in S plus number of elements in T minus number of elements in S intersection T. तो यहाँ पर कितना होगा? 21, यहाँ 32 और यहाँ तो 11 होगा. यहाँ कितना हो जाएगा? 42 आंसर हो गया. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5. टोटल 8 क्वेश्चंस हैं. लाइन से सबको सॉल्यूशन देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कहता है इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स हैज 40 एलिमेंट्स, एक्स यूनियन वाई हैज 60 एलिमेंट्स एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव 10 एलिमेंट्स. हाउ मेनी एलिमेंट्स डज वाई हैव?
सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का x और y दो सेट्स हैं जिसमें x में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितना है जी, तो उसमें 40 दे दिया है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y में भी दे दिया है कितना, 60 दे दिया है, और x इंटरसेक्शन y में 10 दे दिया है। x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स दे दिया है, 10। तो हमें y में कितना एलिमेंट होगा फाइंड करना है। वी नो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। यहाँ पर तो गिवन है हमारा ना 60, तो 60 लिखेंगे, यहाँ पर दे दिया है 40 तो 40 लिख दीजिए। ये हमें फाइंड करना है, छोड़ देंगे इसे, और इतना तो पता ही है हमें कि 10 होगा। चलिए 10 नहीं, हाँ 10 है। अब इसे और इसे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 30 होगा, उधर जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y इज इक्वल टू 30 होगा ना, 40 माइनस 10 30, और फिर इधर लेफ्ट साइड आएगा 60 माइनस 30 30 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 में कहता है इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी, एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। दो तरह के पेय हैं, यहाँ पर दो तरह के ड्रिंक्स उपलब्ध हैं, कॉफी और टी। ठीक है, 70 पीपल्स का ग्रुप है, और उनमें से प्रत्येक जो है पीपल जो है कुछ ना कुछ दोनों में से कोई ड्रिंक्स जरूर लेते हैं, ऐसा बोल दिया है ना, बोल दिया है कि ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। ठीक है, बट यहाँ पर ये भी गिवन है कि 70 लाइक कॉफ़ी, 70 पीपल ऐसे हैं जो कॉफ़ी लाइक करते हैं, और 52 पीपल ऐसे हैं जो टी लाइक करते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग सबसे पहले टू सेट सिलेक्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन इसका होगा लेट ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ पीपल who like कॉफी, नहीं टी लिख दे, पहले टी लिख दीजिए। चलिए बी एक सेट है, द सेट ऑफ पीपल हु लाइक टी कॉफी। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी दे दिया है कितना, 60 है ना, नहीं 70 पीपल्स का ग्रुप था, तो टोटल तो 70 हो गया। अच्छा, और 37 कॉफी लाइक करते हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हो जाएगा 37, और कितने टी लाइक करते हैं जी, 52, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हो जाएगा कितना, 52। तो हमें उन सभी पीपल के नंबर हमें फाइंड करना है कि कितने पीपल ऐसे हैं जो कॉफी भी पीते हैं, पीना लाइक करते हैं, और टी भी। ठीक है, तो देखिए दोनों में कॉमन है ना, इसलिए क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं ना, यहाँ पर 52, फिर यहाँ बी का सम कर देंगे इसके साथ, तो 37 और माइनस ए यूनियन बी मतलब 70, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 89 माइनस 70, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 19। मतलब 19 ऐसे पीपल हैं, ऐसे पर्सन्स हैं जो कॉफी भी और टी भी दोनों लाइक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इन द ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। How many like tennis only and not cricket? How many like tennis? Very good. यहाँ पर दो क्वेश्चंस एक क्वेश्चन में पूछ रहा है, और गिवन है कि दो तरह का यहाँ पर गेम है, क्रिकेट और टेनिस।
ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपुल। हाँ, नंबर 7। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में लेट कर लेंगे जी। लेट ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ पीपुल, द सेट ऑफ पीपुल हु प्ले क्रिकेट। बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ पीपुल हु प्ले टेनिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गिवन है कि 70 पीपुल्स हैं, तो यहाँ पर ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स हो गया, मतलब ए और बी दोनों तरह के जो प्ले यहाँ पर क्रिकेट और टेनिस, उनका यूनियन निकालेंगे खेलने वाले का, तो कितना हो जाएगा 70। मतलब सभी तो कुछ ना कुछ खेलते ही हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें कि 40 लाइक क्रिकेट, मतलब क्रिकेट लाइक करने वाले कितने हैं 40। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा क्या? नहीं, यहाँ बोल रहा है कि 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करने वाले 10 है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं? तो 10 है। चलिए और क्या है? तो हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए then the number of people who like cricket, only cricket and not tennis इज इक्वल टू, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। क्यों? क्योंकि क्रिकेट तो खेलते हुए होना चाहिए, मतलब लाइक करना चाहिए, बट टेनिस लाइक नहीं करना चाहिए। मतलब ए का एलिमेंट तो होगा बट बी का नहीं होगा। तो अभी अभी हमने इसके लिए फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या हो जाएगा? इसमें तो अभी अभी लिखे थे 40 और माइनस इंटरसेक्शन में दिया ही है 10, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा जी इसका आंसर। एक और इसी में क्वेश्चन पूछा है, और वो क्वेश्चन पूछा है क्या? वो क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस कितने लाइक करते हैं, ये पूछ रहा है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी पूछ रहा है। तो ऑल्सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू हो जाएगा। देखिए ना, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो कितना हो जाएगा? इसका तो आप जान रहे हैं यूनियन बी में कितना है, 70 है, और यहाँ पर पता ही है 40 है। ये नहीं पता है ना, इसे ही फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू अभी भी, देखिए 10 लिखे थे ना, 10 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर लो, इधर आ जाएगा। तो कितना? ये दोनों सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाएगा जी? ये आ जाएगा 30 ना। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो 10 आएगा ना 30, और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इसे इधर कर लो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। मतलब टेनिस खेलने वाले, सॉरी टेनिस जो है लाइक करने वाले जो पीपल हैं वो कितने हैं? 40 हैं। ठीक है। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसे करेंगे सोल्व। ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन है कि इन ए कमिटी 50 पीपुल स्पीक फ्रेंच। एक कमेटी में 50 पीपुल जो हैं क्या स्पीक करते हैं? फ्रेंच स्पीक करते हैं। इन ए कमेटी 50 पीपुल स्पीक फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर सबसे पहले लेट कर लेंगे सॉल्यूशन में। क्या लेट कर लेंगे? तो लेट
A is equal to the set of people who speak French. B is equal to the set of people who speak स्पेनिश स्पीक करने वाले का सेट बी ले लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल रहा है कि 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, फ्रेंच बोलने वाले का जो नंबर है वो कितना है, 50 है। और क्या बोल रहा है, और कहता है 20 स्पीक स्पेनिश, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हो जाएगा 20। चलिए और देखिए, और क्या कहता है कि 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। तब क्या पूछता है इसमें, हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। यहाँ पर जो दो लैंग्वेजेज उपलब्ध हैं, इन दोनों लैंग्वेजेज में कम से कम एक लैंग्वेज बोलने वाले कितने, कम से कम एक लैंग्वेज बोलना चाहिए वैसे कितने पीपुल हैं। मतलब हमें ए यूनियन बी में एलिमेंट्स पूछ रहा है कि कितने होंगे, ठीक है ना। तो देखिए, देयरफॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एलिमेंट्स क्या लिखे यहां पर, लिखते हैं द नंबर ऑफ पीपुल who like या who speak French and who speak at least, लिखना पड़ेगा who speak at least फ्रेंच और स्पेनिश, मतलब या तो फ्रेंच स्पीक करना चाहिए या तो स्पेनिश स्पीक करना चाहिए, वैसे कितने पीपुल हैं, तो इसमें ए यूनियन बी में आएगा। चलिए, तो ए यूनियन बी में कैसे निकालेंगे, हम लोग तो पहले से ही जानते हैं, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला बताया गया था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 50 प्लस 20 माइनस 10, यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 60 हो जाएगा जी आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सेट थ्योरी का सारा कॉन्सेप्ट बता दिया गया, उसके क्वेश्चंस करवा दिए गए, ठीक है। तो आई होप आप लोग को सेट थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें रिलेशंस को बताएंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए इतना काफ़ी है।